जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत पे जूनियर असिस्टेंट के लिए 200 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। किसके लिए? एलआईसी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी किया गया, कैसे आपको फॉर्म फिल करनी है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए रिलेट करूँगा, जो इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। सबसे पहले वैकेंसी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 12 सीटें हैं, असम के अंतर्गत पे 5 सीटें, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 6 सीटें, गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें, जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट, कर्नाटका में 38 सीटें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत में यहाँ पर 12 सीटें और महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 53 सीटें, पुदुचेरी के अंतर्गत में 1 सीट, सिक्किम में 1 सीट, तमिलनाडु के अंतर्गत में 1 सीट है, 10 सीटें हैं। उसके बाद में तेलंगाना में 31 सीटें, उत्तर प्रदेश में 17 सीटें और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में 5 सीटें। टोटल वैकेंसी कितनी? 200 पोस्ट हैं। किस स्टेट के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी है, ये इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख के चलेंगे। सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन देख लिया है इस चीज़ों को, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन सब चीज़ अपडेट है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो 25 जुलाई 2024 से फॉर्म फिल करने का डेट आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। और इंडो ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की बात करेंगे तो 14 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब ये है कि 7 to 14 डेज बिफोर एग्जाम, मतलब इसके बाद में आपका जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में ये लगता है कि जो अगस्त आपका लास्ट में इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 7 से लेकर 14 दिन के बीच के अंतर्गत पे, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट टेंटेटिव, जो आपका एग्जाम होना है, इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया कि सितंबर तो 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब उसके बाद में नीचे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी बेस दिया गया है, कितना आपको सैलरी मिलेगी आप देख लीजिएगा, अगर आप इससे इच्छुक होंगे। अभी टाइम नहीं है इतना देखने के लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया यहाँ पर बटा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, 200 वैकेंसी के अंतर्गत पर आपका 1 जुलाई 2024 में मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका 1 जुलाई 2024 के बेस में, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, ग्रेजुएट minimum aggregate 60% marks in any discipline from a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए थ्रू जो इसके अंतर्गत पे करस्पॉन्डेंस जो बेस कहा गया है, डिस्टेंस हो गया, पार्ट टाइम आर नॉट इलिजिबल। ये चीज़ ध्यान रखना, पार्ट टाइम बेस के अंतर्गत पे जो क्वालिफिकेशन है वो भी चीज़ यहाँ पर इलिजिबल नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स इज मैंडेटरी और कैंडिडेट्स शुड हैव सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिप्लोमा ऑब्लिक है डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन बेस के अंतर्गत पब्लिक लैंग्वेज है, शुड हैव स्टेटस कंप्यूटर ऑब्लिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन दी हाई स्कूल ऑब्लिक है कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में कंप्यूटर स्किल की बात करें तो यस, आपके पास में कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 21 साल और मैक्सिमम 28 साल। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने देख लिया होगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम होना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज होनी है, जिसके अंतर्गत आपका जैसे ऑनलाइन सबसे पहले एग्जाम होगा तो उसके सिलेबस बेस में क्या क्या सब्जेक्ट है इंक्लूड है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का इंक्लूड है। उसके बाद में सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। थर्ड नंबर है जनरल अवेयरनेस जीएस के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फोर्थ नंबर है न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा 40 क्वेश्चन
40 मार्क्स। 5 नंबर है कंप्यूटर स्किल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओनली आपका जो वर्जन होगा इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का 120 मिनट दिया जाएगा। 2 घंटे के अंतर्गत तो 200 क्वेश्चन सॉल्व करना। आपका पेपर इंग्लिश में होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, पर क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा आने वाले समय में। जब आपका क्लियर हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा जिसका भी होगा। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफी की बात करेंगे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे सेल्फ, तो ये चीज़ ध्यान रखना 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की फोटो होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर क्या होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंक्लूड होना है यहाँ पे ब्लू इंक के बेस में। और एक्सेट्रा सारा इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 800 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। जीएसटी 18% बाद में इंक्लूड किया जाएगा। विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन फीस के साथ में। जब आपका फॉर्म फिल करने का जो डेट स्टार्ट है 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2024 तक, तो तब तक का जो आपका फॉर्म फीस है तब तक आप फॉर्म फिल करेंगे तो साथ साथ में आपको फॉर्म फीस भी पे करनी है। ठीक है, वेबसाइट देख लेते, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पे जाकर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। लेकिन देखिए क्वेरी अगर कोई चीज़ें हैं तो देखिए फॉर्म फिल इसके अंतर्गत पर भी देखते हैं, और वेबसाइट अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गूगल या क्रोम पे ये चीज़ें सर्च कर लेनी है। cjrs.ibps.in पर जाकर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। नहीं तो सरकारी रिजल्ट पे जाकर भी आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना है चीज़ें। और उसके बाद में जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पे देख लीजिएगा नियरेस्ट सिटी कौन सा है आपका एग्जाम सेंटर। आयोग के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। जैसे कॉल लेटर ऑफ इंटरव्यू की बात करेंगे तो इसका वेबसाइट एक यहाँ पर भी ये चीज़ इंक्लूड किया गया, नहीं तो ये चीज़ दिखिएगा LIChousing.com। इसी वजह से तो फॉर्म फिल इसी के अंतर्गत पे होगा, www.LIChousing.com करके। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन HOUSING.com गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक उसके बाद में नोटिफिकेशन वहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने प्रोवाइड किया, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा, देखिए यही है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ब्लू कलर के अंतर्गत पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। लगभग 29 पेज का यहाँ पर PDF इनके द्वारा 29 नहीं 18 पेज का 19 पेज का लगभग PDF प्रोवाइड किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था फॉर्म फिल करने के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, शॉर्ट रूप से हमने देखा। एक बार शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन और अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो, कमेंट के माध्यम से पूछने की आवश्यकता न हो। LIC के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट के लिए 200 पोस्टों के लिए जो स्टेट के लिए वैकेंसी अपडेट है, सबसे पहले वो चीज़ हमने देखा। फिर उसके बाद में देखा कि फॉर्म फिल करने के लिए और एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेट कौन सा है। फिर उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे वैकेंसी इंक्लूड है नेशनलिटी इंडियन बेस के अंतर्गत पे, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी संबंधी, वर्क एक्सपीरियंस से संबंधी। उसके बाद में एज लिमिट कौन से डेट के अंतर्गत पे कितना आपका मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो आपका यहाँ पर एग्जाम होना है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है जूनियर असिस्टेंट के लिए जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है, तो उसके अंतर्गत पे कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, कितने आपको कितने यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी, और उसका पेपर का जो वर्जन है क्या चीज़ें होगा, और क्या इसके अंतर्गत पे निगेटिव मार्किंग होगी, ये भी साथ साथ में इंक्लूड कर दिए। निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत पे होना। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे, कब से कब आपको अप्लाई करना, फॉर्म फीस आपकी क्या होगी, क्योंकि इस वेबसाइट के अंतर्गत पर गूगल या क्रोम पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद में एग्जाम सेंटर आपका क्या क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें हमने शॉर्ट रूप से प्रोवाइड किया। जिसका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद में उसको ऑटोमेटिक ही मेल या कॉन्टैक्ट के बेस के, वैसे तो कॉन्टैक्ट नहीं होता है, खासतौर पर मेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फीस के साथ में फॉर्म फिल कीजिएगा, और उसके बाद में आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा। शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने यहाँ पर रिलेट कर दिया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था LIC के अंतर्गत पे जो भी नोटिफिकेशन इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। उम्मीद करूंगा LIC हाउसिंग के द्वारा, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसके इनके द्वारा ही नोटिफिकेशन विज्ञप्ति हुई चीज़ें अपडेट की गई है। पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया है फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता था। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा कन्फ्यूजन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपका यहाँ नहीं रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।